हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। सो व्हाट डू यू मीन बाय फ्रीजिंग पॉइंट? फ्रीजिंग पॉइंट इज डिफाइंड एज द टेम्परेचर एट विच इट्स सॉलिड एंड लिक्विड फेज हैव द सेम वेपर प्रेशर। तो क्या मीनिंग है? एक ऐसा टेम्परेचर होता है फ्रीजिंग पॉइंट जिस पर सॉलिड एंड लिक्विड फेज हैव द सेम वेपर प्रेशर। जब सॉलिड और लिक्विड फेज का वेपर प्रेशर सेम होता है, ऐसे टेम्परेचर को हम उसका फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। Now we'll consider if a non-volatile solute is dissolved in the pure liquid. जब non-volatile solute को अब हम प्योर लिक्विड में डालते हैं तो हमें एक सोल्यूशन मिलती है। तो जब वो सोल्यूशन मिलती है तो वो क्या रिजल्ट करती है? इट्स रिजल्ट इन लोअरिंग ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। तो वो फ्रीजिंग पॉइंट का लोअर कर देती है। दैट इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। नाउ विल अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। वेयर अगर आप इस ग्राफ को देख रहे हैं तो ए बी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ए बी कहाँ है? ये देखिए, यहां से लेके यहां तक ये ए बी है। सो ये ए बी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है आपको? ए बी रिप्रेजेंट कर रहा है वेपर प्रेशर कर्व ऑफ सॉलिड सॉल्वेंट। यानी यहां पर जो सॉल्वेंट है ये वो क्या किस स्टेज में है? सॉलिड स्टेज में है। और उसके बाद ये इस टेम्परेचर के बाद ये लिक्विड हो गया। यानी यहां तक तो वो क्या था? सॉलिड था। अब सॉल्वेंट क्या बन गया? आपका लिक्विड फेस में चेंज हो गया। सो ये जो टेम्परेचर है जहां पर आपका सॉलिड एंड लिक्विड फेस का सेम वेपर प्रेशर है, देखो ये वेपर प्रेशर दोनों के लिए सेम है, तो इस टेम्परेचर को हम उसका टी नॉट क्या कहेंगे? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। टी नॉट क्या है? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। ध्यान से सुने, ए बी हमारा जो वेपर प्रेशर कर्व है वो सॉलिड सॉल्वेंट के लिए है और बी सी जो है वो वेपर प्रेशर कर्व है लिक्विड सॉल्वेंट के लिए। तो जब ये सॉलिड सॉल्वेंट और ये लिक्विड सॉल्वेंट दोनों एक ही टेम्परेचर में बीट कर रहे हैं, ये टेम्परेचर उसका फ्रीजिंग पॉइंट होगा। क्यों? क्योंकि इन दोनों का इस पे सेम वेपर प्रेशर है। So this is called its freezing point of pure solvent, that is represented by T naught. Now again, जब इसके अंदर हमने सॉल्वेंट के अंदर सॉल्यूट डाला तो अभी हमें पता है कि उसका वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। तो यहां पर समझ लो इसका वेपर प्रेशर है। अब ये ए डैश और बी डैश जो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है आपका? वो कर्व रिप्रेजेंट कर रहा है for a non-volatile solute is added in the solvent. So vapor pressure curve of the solution that contain non-volatile solute. अब ये जो प्रेशर है, वेपर प्रेशर अगर हम कहें तो इस प्रेशर दोनों ही सॉलिड और लिक्विड फेज दोनों का आपका वेपर प्रेशर सेम है। तो इस पॉइंट पे जो ये अगर आप टेम्परेचर देखेंगे तो वो टेम्परेचर किसका होगा? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन। अब देखो ये आपका फ्रीजिंग पॉइंट प्योर सॉल्वेंट का था वो ज्यादा है और फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्यूशन का कम हो गया। इसी वजह से हम कहते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और इसके डिफरेंस को क्या कहेंगे? डेल्टा टी एफ। जैसे हमने उसके एलिवेशन में डेल्टा टी भी कहा था, यहाँ पर सिंपल डेल्टा टी एफ कहेंगे। सो डेल्टा टी एफ क्या होता है? फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन। और ये रिप्रेजेंट किया जाता है क्योंकि हायर है इसका टी नॉट है और जो लोअर है वो T1 है। So T0 minus T1 is equals to delta TF. Now we know delta TF is proportional to delta P which is proportional to XP. So delta TF जो है वो proportional है XB के। So जब हम proportionality remove करेंगे तो we add K. So delta TF is equals to K into delta XB. Now XB को हम कैसे लिख सकते हैं? NB upon NA plus NB। अगेन हम इसको NB को हम WB अपॉन MB और NA को WA अपॉन MA एंड NB को हम WB अपॉन MB रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगेन ये सॉल्यूशन जो है वो डाइल्यूट है। आप ध्यान दें, सॉल्यूशन क्या है आपकी? डाइल्यूट है। तो डाइल्यूट के केस में क्या होता है? आपका ये जो नंबर ऑफ मोल्स और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट जो होता है वो बहुत ही कम होता है, तो उसको हम निग्लेक्ट कर सकते हैं। तो ये डिनोमिनेटर में आपका ये निग्लेक्ट हो जाएगा। सो आपका टर्म क्या बन जाएगा? डेल्टा टी एफ इज इक्वल्स टू के इंटू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी अपॉन डब्ल्यू ए अपॉन एम ए।
अगेन हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं एनबी से, तो डब्ल्यू ए इसके नीचे लिखेंगे तो ये बन जाएगा आपका मोलैलिटी। अब ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये दोनों टर्म की कांस्टेंट को हम यहाँ पर के एफ लिखेंगे। के एफ इज नथिंग बट इट्स अ मोलार डिप्रेशन कांस्टेंट, और इसकी यूनिट भी सेम होती है जैसे कि केबी की होती है, केल्विन केजी पर मोल।